हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मनदीप स्टडी अड्डा में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का लेसन 9। जो लेसन 9 है द गिफ्ट ऑफ द मैगी, जिसके लेखक है ओ हेनरी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इस पार्ट का हिंदी सारांश देखने वाले हैं, वो भी फुल कंसेप्ट के साथ। तो दोस्तों, ये लेसन 9 है और इस लेसन का नाम है द गिफ्ट ऑफ द मैगी दोस्तों। और इसका दोस्तों ये सेकेंड पार्ट है, यानी दोस्तों ये सेकेंड वीडियो है इस लेसन का। इसके पहले वाला वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है दोस्तों। तो अगर पार्ट 1 का आप वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों, तो पहले वो देख लीजिए दोस्तों। हमारे प्ले लिस्ट में जाइए और वहां से ये वीडियो आप देख लीजिए पार्ट 1 वाला। क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो है, आज का जो वीडियो है, यह इसका फाइनल पार्ट है, यानी इसका पार्ट 2 है। तो दोस्तों पहले आप पार्ट 1 को देख लीजिए, मेरे प्लेलिस्ट में है ये वीडियो पार्ट 1 का। क्योंकि ये जो वीडियो है वो फाइनल पार्ट का है, यानी पार्ट 2 का है दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों पार्ट 2 का हिंदी सारांश। तो अब हम लोग करने चलते हैं समरी लेसन 9 का। देखिए दोस्तों, ये लेसन 9 है द गिफ्ट ऑफ द मैगी, जिसके लेखक है ओ हेनरी। तो दोस्तों हम लोगों ने इसका पार्ट 1 जो है वो इसके पहले वाले वीडियो में कर लिया है दोस्तों, जिसमें मैंने आपको इसमें सब कुछ बता दिया है। पार्ट 1 का हिंदी जो सारांश है वो बता दिया है दोस्तों। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं इस लेसन का, जो लेसन का नाम है द गिफ्ट ऑफ द मैगी, इसका पार्ट 2 करने वाले हैं दोस्तों। तो 20 नंबर से हम लोग देखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, 20 नंबर दिया हुआ है, ट्रेडिशन ऑफ गिविंग परसेंट और गिफ्ट इज वेरी कॉमन ऑन सम ओकेजन इन एवरी रिलीजन। दोस्तों इसका हिंदी हो जाएगा, सभी धर्मों में विशेष अवसर पर उपहार देने की प्रथा बहुत आम है। फॉर द क्रिश्चियन it is Christmas, for the Hindu it is Diwali, for the Muslim it is Eid etc। यानी दोस्तों क्रिश्चियन के लिए क्रिसमस है, हिंदुओं के लिए दिवाली है, मुसलमानों के लिए ईद है आदि। इसके आगे दोस्तों देखिए दिया है वेन वेन 21 नंबर दिया है दोस्तों, वेन डेला रिच होम हर इंटॉक्सिकेशन गिव वे ए लिटिल टू प्रूडेंस एंड रीजन। यानी दोस्तों जब डेला घर पहुंची, उसका उन्माद समझदारी और कारण का रास्ता दिया। सी गॉट आउट हर कूलिंग irons and lighted the gas and went to work repairing the rivets made by generosity added to love। यानी दोस्तों वह अपने लोहे की क्लिप को उतारा और गैस जल भी नष्ट हुए पदार्थ की महानता को मिलाने हेतु सुधा से काम करने चल दी। विच इज ऑलवेज ए ट्रीमेंडस टास्क डियर फ्रेंड्स, ए मैमॉथ टास्क, जो सदैव बड़ा कठिन कार्य है प्रिय मित्रों, एक विशाल चुनौती। इसके बाद देखिए दोस्तों जो 22 नंबर है, विद इन 40 मिनट हर हेड was covered with tiny close lying curls that made her look wonderfully like a truant schoolboy। दोस्तों यानी 40 मिनट तक उसका माथा नन्हा नज़दीक में सटे क्लिप से ढका था, जो बिना वास्तविक कारण के स्कूल से अक्सर गैरहाजिर रहने वाला बालक की भांति आश्चर्यजनक बता दिया। She looked at her reflection in the mirror long carefully and critically। यानी दोस्तों वह दर्पण में अपना चेहरा लंबे समय तक सावधानी पूर्वक और गंभीरता से देखी। इसके आगे दोस्तों 23 नंबर में दिया है, ऑफ जिम डज नॉट किल मी सी सेड टू हर सेल्फ। यानी उसने अपने आप में कहा कि कहीं जिम मुझे मार न दे। बिफोर ही टेक्स ए सेकेंड look at me he will say I look like a कोने इसलैंड कोरस गर्ल। यानी दोस्तों पहले वह सेकेंड मुझे देखेगा, वह कहेगा मैं न्यूयॉर्क की खुशनुमा स्थल की सुंदर बालिका लगती हूँ। बट वाट कुड आई डू, ओ लेकिन मैं क्या करती, ओ वाट कुड आई डू विथ $1.87। यानी मैं $1.87 बचत कर सकी। इसके आगे दोस्तों जो 24 नंबर दिया है,
At 7 o'clock, the coffee was made and the frilly pan was on the back of the stove, hot and ready to cook the chops. यानी दोस्तों 7 बजे की कॉफ़ी बन गई थी और तवा चूल्हा के पीछे रखा गया था गरम चॉप तैयार करने के लिए। इसके आगे दोस्तों जो 25 नंबर है, जिम वाज नेवर लेट, यानी जिम कभी देरी नहीं करता था। डेला डॉबलेट द फॉब चेन इन हर हैंड एंड सेट ऑन द कॉर्नर ऑफ द टेबल नियर द डोर दैट ही ऑलवेज इंटरेड, यानी दोस्तों डेला ने चेन को दोबारा मोड़ा और टेबल के कोने पर उसे हाथ में लिए बैठ गई दोस्तों। Then she heard his step on the stairway down on the first flight, and she turned white for a just moment. She had a habit of saying little silent prayers about the simple everyday things, and now she whispered, "Please God, make him think I am still pretty." यानी दोस्तों वो जो दरवाजे के नज़दीक थी जिससे वह अक्सर प्रवेश करता था, तब उसने सीढ़ी पर चढ़ने की उसकी पैरों की आवाज़ सुनी और वह कुछ क्षण के लिए आंखें मोड़ी। उसको प्रत्येक दिन की भांति चुपचाप प्रार्थना करने के लिए आदत थी और वह धीमी आवाज़ में बोलने लगी, हे भगवान, उसे समझ है कि मैं अब भी सुंदर हूँ। इसके आगे दोस्तों देखिए जो 26 नंबर है दोस्तों, द डोर ओपन एंड जिम स्टेपेड इन एंड क्लोज इट, यानी दोस्तों 26 नंबर में दिया है दरवाज़ा खुला और जिम अंदर आया और उसे बंद कर दिया। ही लुक्ड थिन एंड वेरी सीरियस, यानी दोस्तों वह असुविधा में और बहुत गंभीर दिखा। पुअर फेलो, ही वाज ओनली 22 एंड टू बी burned with a family and needed a new overcoat and he was without gloves, यानी दोस्तों गरीब व्यक्ति, उसके पास केवल 22 और परिवार के बोझ थे। उसको नए कोट की आवश्यकता थी और उसके पास ग्लव्स भी नहीं थे। दोस्तों इसके बाद 27 नंबर दिया है, जिम स्टेपेड इनसाइड द डोर एज immovable as a setter at the ascent of squall। दोस्तों जिम दरवाजे के अंदर आया ऐसा अचल जैसा कोई शिकारी कुत्ता बटेर की खुशबू पर। His eyes were fixed upon Della and there was an expression in them that she could not read and it terrified her, यानी दोस्तों उसकी आंखें डेला को देख रही थी और उनमें एक भाव थे जिसे वह नहीं पढ़ सकी और उसने उसे भयभीत कर दिया। It was not anger, not surprise, not disapproval, nor horror, nor any of the sentiments that she had been prepared for, यानी दोस्तों यह क्रोध नहीं था, न ही आश्चर्य, न ही असंभव, न ही कोई भावनाएं जिसके लिए वह तैयारी की रही थी। He simply stared at her fixedly with the peculiar expression on his face, यानी दोस्तों वह साधारणता उसकी और अपने चेहरे पर खास भाव लिए टकटकी लगाए देख रहा था। 28 नंबर है दोस्तों, डेला रिंगलेड एंड वेंट फॉर हिम, यानी डेला लड़खड़ाती हुई उसके पास गई। इसके बाद देखिए दोस्तों 29 नंबर है दोस्तों, जिम डार्लिंग शी क्राइड, डोंट लुक एट मी दैट वाई आई हैड माई हेयर कट ऑफ and sold it because I could not have lived through Christmas without giving you a present, यानी दोस्तों जो 29 नंबर में दिया है, जिम प्रिय वह चिल्लाई, मुझे इस तरह मत देखो, मैंने अपना बाल कटवा लिया है और उसे बेच दिया है क्योंकि मैं क्रिसमस में बिना तुम्हें उपहार दिए नहीं रह सकती थी। It will grow
out again. You would not mind, will you? I just had to do it. My hair grows away fully fast. Say Merry Christmas, Jim, and let's be happy. You do not know what a beautiful nice gift I have got for you. And उसने डेला ने जिम से कहा कि यह पुनः उग जाएगा, चिंता मत करो। क्या तुम चिंता करोगे? मैं शीघ्र ऐसा की थी। मेरा बाल भयंकर तीव्रता से बढ़ते हैं। जिम कहो मेरी क्रिसमस। हमें खुश होना चाहिए। तुम नहीं जानते हो कितना सुंदर उपहार मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। इसके आगे दोस्तों 30 नंबर है, यू हैव कट ऑफ योर हेयर, आस्क जिम लेबरियसली एज इफ ही हैड नॉट अराइव्ड एट दैट पेटेंट फैक्ट एट इवन आफ्टर द हार्डेस्ट मेंटल लेबर। यानी 30 नंबर में दिया है दोस्तों, तुमने अपना बाल कटवा लिया? जिम ने कठिनाई से पूछा, मानो वह प्रत्यक्ष सच्चाई से संबद्ध दिमाग पर जोर लगाने के बाद भी नहीं समझ सका था। इसके बाद दोस्तों 31 नंबर जो है, कट इट ऑफ एंड सोल्ड इट, सेड डेला, डोंट यू लाइक मी जस्ट एज वेल एनी हाउ, आई एम मी विदाउट माई हेयर वंट आई। दोस्तों इसका जो हिंदी होगा दोस्तों, जो 31 नंबर में दिया हुआ है, इसे कटा लिया और बेच दिया। डेला ने कहा, तुम मुझे किसी तरह पहले जैसे पसंद नहीं करते। मैं बिना बाल के वही हूँ, क्या नहीं हूँ? इसके आगे देखिए दोस्तों 32 नंबर है, जिम लुक्ड अबाउट द रूम क्यूरियसली। यानी 32 नंबर में दिया है, जिम ने गुस्सा से कमरे के चारों ओर देखा। 33 नंबर, यू से योर हेयर इज गॉन, ही हैड विथ एन एयर ऑलमोस्ट ऑफ आइडियोसी। यानी दोस्तों ये जो 33 नंबर दिया है, तुम कहती हो कि तुम्हारे बाल नहीं है, उसने लगभग वज्रमुखता से सांस लेकर कहा। इसके आगे दोस्तों 34 नंबर है, यू नीड नॉट लुक फॉर इट, सेड डेला, इट इज सोल्ड, आई टेल यू, सोल्ड एंड गॉन टू, इट इज Christmas Eve, why be good to me, for it went for you. Maybe the hairs of my head were numbered. She went with a sudden serious sweetness. Shall I put the chops on Jim? यानी दोस्तों 34 नंबर में दिया हुआ है, तुम्हें इसे देखने की आवश्यकता नहीं है। डेला ने कहा, यह बिक गया है। दोस्तों यह बिक गया है, मैं तुमसे कहती हूँ बिक गया है और चला भी गया। यह क्रिसमस का मौका है बच्चे, मेरे लिए अच्छा बनो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गई। हो सकता है मेरे सिर के बाल गिने जा सकते थे। वह शीघ्र गंभीर मिठास पर चली गई। क्या मैं जिम पर चॉप्स लपेट दूंगी? दोस्तों 35 नंबर दिया है, out of his trance, Jim seemed quickly to wake. He unfolded his Della for 10 seconds. Let us regard with discreet scrutiny some inconsequential object in the other direction. $8 a week or a million a year. What is the difference? A mathematician or a wit would give you the wrong answer. The Maggie brought valuable gift, but that was not among them. This dark assertion will be illuminated later on. यानी दोस्तों 35 नंबर में जो दिया है, अपने अचेतन अव्यवस्था से जिम शीघ्र जग गया। उसने अपनी डेला को बाहों में लिया। 10 सेकेंड के लिए हमें होशियार गन्ना जो दूसरी दिशा में जा रही थी का सम्मान करना चाहिए। एक सप्ताह में $8 या एक साल में 1 करोड़, क्या अंतर है? एक गणितज्ञ या एक बुद्धिमान आपको गलत जवाब देगा। मैं भी कीमती उपहार लाया हूँ, लेकिन वह उन सब में नहीं था। यह अंधकारमय दवा बाद में वर्णन किया जाएगा। इसके आगे देखिए दोस्तों जो 36 नंबर है, जिम ड्रीव ए पैकेज फ्रॉम हिज ओवरकोट पॉकेट
and threw it upon the table। यानी 36 नंबर में दिया है जिम अपने ओवरकोट के पैकेट से एक पोटली खींचा और उसने टेबल पर पटका। फिर दोस्तों जो 27 नंबर है, डोंट मेक माई मिस्टेक डेला ही सेड अबाउट मी, आई डू नॉट थिंक देयर इज एनीथिंग in the way of a haircut or a shave or a shampoo that could make me like my girl any less any less, but if you will unwrap the package you may see why you had me going a while at first। दोस्तों जो 37 नंबर में दिया है, डेला कोई गलती मत करना, उसने कहा मेरे बारे में मैं नहीं सोचता कि बाल काटने या दाढ़ी बनाने या शैम्पू के सस्ते में कोई चीज़ है जो मुझे लड़की से थोड़ी भी कम बना सके, परंतु जब तुम उस पोटली को बिना ढके रखोगी तुम देख सकती हो कि तुम मुझसे थोड़ी देर पहले चली गई। इसके आगे दोस्तों जो 38 नंबर दिया है, वाइट फिंगर एंड निम्बल tore at the string and paper, and then a ecstatic scream of joy, and then alas a quick feminine change to hysterical tears and wails, resisting the immediate employment of all the comforting powers of the Lord of the flat। यानी दोस्तों इसका हो जाएगा हिंदी, उजली उंगलियों और तीव्र बुद्धि। उजली उंगलियों और तीव्र बुद्धि ने गठरी के कागज को टुकड़े टुकड़े कर दिया, और तब आनंद का जोर का पुकार हुआ, और तब काश शीघ्र औरतों वाला बदलाव स्वाभाविक आंसुओं और विलाप में हुआ, जो फ्लैट के मालिकानों को शीघ्र आनंददायी माहौल बनाने को बाध्य किया। इसके आगे दोस्तों जो 39 नंबर है, 39 नंबर, for there lay the combs, the set of conchs, side and back, that Della had worshipped for long in a Broadway windows. Beautiful combs, pure tortoise shell with jewel rims, just the shade to wear in the beautiful Venice hair. They were expensive comb, she knew, and her heart and simply craved and earned over them without the least hope of possessions. And now they were hers, but the tresses that should have adorned the coveted adornments were gone। यानी दोस्तों 39 नंबर में दिया है, वहाँ कंघी पड़े थे, कंघियों के सेट बगल में और पीछे, जिसके लिए डेला ने लंबे समय से चौड़ी खिड़कियां के रास्ते प्रार्थना की थी। सुंदर कंघियों, शुद्ध कछुआ के छिलका के जेवरात जैसा किनारा शीघ्रता से समाप्त हुए बालों की छाया में पहुंचने के लिए यह महंगी कंघी थी। वह जानती थी और उसका दिल संपत्ति की इच्छा किए बगैर जानने को आतुर था, और वे सब उसके थे, बालों की लंबी लटें जिन्हें श्रृंगार कर सुंदर नहीं बनाए जा सकते थे। इसके बाद दोस्तों जो 40 नंबर दिया है, 40 नंबर, बट सी hugged them to her bosom, and at length she was able to look up with dim eyes and a smile and say, my hairs grows so fast Jim। 40 नंबर में दिया है दोस्तों, परंतु उसने उस सबों को छाती से लगाया, और जितनी दूर तक वह अपनी आंखों से देखने में सक्षम थी देखी, और मुस्कुराकर बोली। 41 दिया है दोस्तों, and then Della leaped up like a little singed cat and cried, ओहो। यानी 41 में दिया है, और तब डेला छोटी गाती बिल्ली की तरह लिपट गई और चिल्लाई, ओह ओह। इसके बाद दोस्तों आइए नेक्स्ट दिया है 42 नंबर, Jim had not yet seen his beautiful present, she held it out to him eagerly upon her open palm, the dull precious metal
seemed to flash with a reflection of her bright and adorned sprite। यानी दोस्तों 42 में दिया है, जिम अभी तक अपना सुंदर उपहार नहीं देखा था। जिम अभी तक अपनी सुंदर उपहार नहीं देखा था। वह इससे दूर अपनी खुली तलहटी में व्यग्रता से रखी थी। कम मूल्यवान धातु उसके चमकीले और उत्साहपूर्ण आत्मा में चमक बिखेरते दिखाई दिए। दोस्तों 43 नंबर दिया है, इज नॉट इट इज ए डैंडी सीम, आई हंटेड ऑल ओवर टाउन टू फाइंड इट, यू विल हैव टू लुक एट द टाइम 100 times a day now, give me your watch, I want to see how it looks on it। इसका 43 नंबर में दिया है दोस्तों, जिम क्या यह किसी छैला के लिए नहीं है, मैं इसकी खोज में सारा शहर छान मारी, तुम एक दिन में 100 बार समय देखोगे, अपनी घड़ी दो, मैं देखना चाहती हूँ कि यह उस पर कैसी दिखती है। दोस्तों इसके बाद दिया है नेक्स्ट दिया है 44 नंबर, इंस्टेड ऑफ ओबेइंग जिम टॉबलेट डाउन ऑन द couch and put his hand under the back of his head and smiled। 44 में दिया है दोस्तों, ऐसा करने के बजाय जिम सोफा की तरफ मुड़ गया और अपना हाथ पीछे किया और मुस्कुराया। इसके आगे देखिए दोस्तों, जो 45 नंबर दिया है, डेला सेड he let's put our Christmas present away and keep them a while, they are too nice to just at present, I sold the watch to get the money to buy your combs and now suppose you put the shop on। दोस्तों इसमें जो दिया है 45 नंबर में जो दिया है दोस्तों, डेल उसने कहा अपने क्रिसमस उपहार को कुछ देर के लिए अलग कर देना चाहिए, ये इतने सुंदर हैं कि इन्हें उपहार में उपयोग किया जा सकता है, मैंने तुम्हारे लिए कंघी खरीदने के लिए पैसा हेतु घड़ी को बेच दिया और अब मान लो तुम टुकड़े करती हो। इसके आगे दोस्तों जो 46 नंबर दिया है, लास्ट पॉइंट दिया है दोस्तों, द मैगी एज यू नो वेयर वाइज मैन wonderfully wise man who brought gift to the babe in the manger, they invited the art of giving Christmas present, being wise their gift were no doubt wise ones, possibly bearing the privilege of exchange in case of duplication, and here I have lamely related to you an uneventful chronicle of two foolish children in a flat who must unwisely sacrifice for each other the greatest treasure of their house. But in a last word to the wise of this day, let it be said that of all who give gifts, these two were the wisest of all who give and receive gifts, such as they are the wisest everywhere, they are the wisest, दे आर द मैगी। यानी दोस्तों इसका 46 नंबर में जो दिया है, मैगी जैसा आप जानते हो बुद्धिमान व्यक्ति थे, आश्चर्यजनक बुद्धिमान व्यक्ति जो शिशु ईसा मसीह के लिए खुले बक्से में उपहार लाए थे। दोस्तों उन्होंने क्रिसमस उपहार देने की कला की खोज की, चूंकि वे विद्वान थे इससे उनके उपहार निश्चित रूप से बुद्धिमत्तापूर्ण थे, संभवतः यदि डुप्लीकेट हो तो बदला जा सके कि विशेष सुविधा से परिपूर्ण। और मैंने यहाँ अपने फ्लैट के 2 मूर्ख बच्चों के बारे में उन्होंने अदूरदर्शितापूर्ण अपने घर के महत्वपूर्ण खजाने को एक दूसरे के लिए कुर्बान कर दिए कि महत्वपूर्ण घटनाओं से अपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध लेखा असंतोषजनक ढंग से प्रस्तुत किया है, परंतु अंतिम शब्दों में इस समय के विद्वता के लिए इसे कहना चाहिए कि सभी जो उपहार देते हैं उनमें ये दोनों सबसे विद्वान थे। ये सब जो उपहार देते हैं और लेते हैं इस प्रकार ये विद्वान है, हर एक जगह ये विद्वान है
और ये मैगी है। दोस्तों ये चैप्टर जो था, ये लेसन जो था, ये इसका फाइनल पार्ट है दोस्तों। इसी के साथ इस चैप्टर का यानी इस लेसन का समरी समाप्त हुआ है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। हेलो दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो में इसके फाइनल पार्ट को भी समाप्त कर लिया है, यानी कि दोनों पार्ट इसके समाप्त हो गए दोस्तों। तो दोस्तों मैं फिर से इस पार्ट का एक बार सारांश आप लोगों को बता दूं। दोस्तों इस पार्ट का नाम है द गिफ्ट ऑफ द मैगी, और ये जो पार्ट है वो ओलिवर हेनरी की लघु प्रेम कथा है दोस्तों। इस कहानी में लेखक ने जिम और डेला नामक दो पात्रों के प्रेम के संबंध में वर्णन किया है। दोनों जिम और डेला एक दूसरे को अत्यधिक प्रेम करते थे। हालांकि मूल्यवान वस्तुओं का महत्व था, परंतु उनके सच्चे और स्वार्थ रहित प्रेम के आगे वस्तुओं का मूल्य कम पड़ गया। इस कहानी में दो पात्र जिम और डेला हैं जो एक दूसरे को अत्यधिक प्रेम करते हैं। डेला जिम को क्रिसमस के मौके पर एक उपहार देना चाहती है। उसने केवल $1.87 इकट्ठा किया था, जो जिम के उपहार के खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन लोगों के पास दो वस्तुएं हैं जिन पर उन्हें गर्व है। पहला जिम की सोने की घड़ी थी और दूसरा डेला के बाल। डेला अपने सुंदर सुनहरे बालों को मैडम को केवल $20 में बेच देती है। वह $21 में प्लेटिनम का चेन खरीदती है। वह सोचती है कि इसे देखकर जिम बहुत उत्सुक होगा। जिम भी अपनी सोने की घड़ी को डेला के बालों के लिए कंघी खरीदने हेतु बेच देता है और क्रिसमस का उपहार स्वरूप देता है। दोस्तों दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और अपना अपना उपहार एक दूसरे को देते हैं। जो विचित्र दृश्य उपस्थित होता है, दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं और जैसा कि कोई छोटी बिल्ली गाती है, वे भूल जाते हैं कि उन लोगों ने अपना महत्वपूर्ण और मूल्यवान वस्तुएं एक दूसरे के लिए बेच दी है। मैगी, जैसा कि हम जानते हैं कि बुद्धिमान 3 लोग थे। आश्चर्यजनक बुद्धिमान लोग जो ईसा मसीह के लिए उपहार लाए थे, उन्होंने ही क्रिसमस का उपहार देने की प्रथा की खोज की थी। तो दोस्तों इसी के साथ इस लेसन का यानी 9 लेसन द गिफ्ट ऑफ द मैगी का हिंदी सारांश खत्म हुआ दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको फाइनल एग्जाम तक ऐसे ही सपोर्ट करता रहूँगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।